हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमें वो सब चीजें देखनी है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया हैव द फीचर, किस फीचर? सम ऑफ द बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफर अकर्स। हाँ, ये इसका एक यूनिक फीचर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। मोस्ट कॉमन मेथड किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, फीजन होती है जो मेरी, फीजन होती है जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर आपकी आ जाती है। क्या आ जाती है? मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स में फीजन आ जाता है, फीजन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी इज फाउंड इन बैक्टीरिया, एकदम सही है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिमिलर वन, एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट मेरे करेक्ट बात कर रहा है। उसके बाद ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोनेरा। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में कब से देखने को लग गया भाई? गलत है, सी इनकरेक्ट है मेरा। तो ए एंड बी इज करेक्ट। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैक्टीरिया विच लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट आर्किबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, आर्किबैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द हार्श कंडीशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ द क्या? सेल वॉल की वजह से इसके अंदर आपको हार्श कंडीशन में देखने को मिलते हैं। Primitive prokaryotes are responsible for the production of the biogas from the dung of the ruminant animal includes the thermoacidophilus कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मिथेनोजेनस कहते हैं। जो हमारे आर्किबैक्टीरिया की यहाँ पे बात कर रहा है, मिथेनोजेनस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हेलोफाइल्स थर्मोएसिडोफिलस मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस से आपको देखने को मिलेगा मार्शी एरिया में देखने को मिलता है, एकदम सही। थर्मोएसिडोफिल्स जो कि हॉट 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 स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो मेरा सेकेंड का ए जाना चाहिए। और हेलोफाइल्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा सी के अंदर जाना चाहिए, सॉल्टी एरिया के अंदर आपका जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा सी ए बी, सी ए बी मेरा आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हेलोफिलस जो कि सॉल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफिलस हॉट स्प्रिंग में, मिथेनोजेंस जो कि मार्शी एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द साइनोबैक्टीरिया, चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन यहाँ पे बताना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगाए। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगाए कहते हैं, एकदम सही थे। आप कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं क्या? बिल्कुल भी गलत है, मेरे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। पहला ही तो बात कर रही थी हमने कि ये मेरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जरूर ही आएगा, कहां पर? एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 2024 में देख लेना, नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा एकदम ही गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा था ना। दे फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर बॉडी, एकदम सही। दे आर इट इज यूनिसेलुलर क्लोनिकल और फिलामेंटस। कैसा है? यूनिसेलुलर है, क्लोनिकल है और फिलामेंटस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की कौन सी चीजें फीचर है, बता सकते हो? साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, इसलिए तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये पहले चीज मेरी करेक्ट है। फ्लैजेला भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ द ओनली फ्रेश वाटर, बिल्कुल भी नहीं। ओनली यूनिसेलुलर नहीं, जेनेटिनस सीट की यहाँ पे बात नहीं आती। फर्स्ट ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज प्रेजेंट इन नोस्टेक एनाबिना। दोनों में भी देखने को मिलता है मेरे को, नोस्टेक और एनाबिना में आपका क्लोरोफिल ए पिगमेंट देखने को मिलता है। साइनोबैक्टीरिया की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें ये वन ओनली यूनिसेलुलर फॉर्म सराउंडेड बाय द जेनेटिनस सीट, ये याद रखना गलत होता है, कभी सही कर दोगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हेट्रोसाइट। हेट्रोसाइट मेरा CO2 फिक्सेशन कब से करने लग गया बे? N2 फिक्सेशन करता है ना, सबको पता है ना। तो मेरा सेकेंड ही गलत है। थिक वॉल एकदम सही है, एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन नॉस्टैक, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल आर। कौन सा सेल वॉल कंप्लीटली लैक करता है? माइकोप्लाज्मा। सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एकदम सही है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे पोजेस अ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल पोजेस करते क्या भाई? कब से देखने लगे? आप भी तो देखा, सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो कब से तुम लोग गलत बातें के फैलाने लग गए हो? गलत है। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम 1 एंड 2 की अगर मैं बात करता हूँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूंगा, माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूंगा, तो माइकोप्लाज्मा जो है मेरा क्या है? मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ग्लूकोनाइट्र, प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या 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 मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रॉप्स। तो माइकोप्लाज्मा का क्या आएगा?
फोटोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स, एकदम सही, मेरा सी जाना चाहिए। डीकम्पोजर क्या है? मोस्ट अबंडेंट हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मीथेन प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन, हेड्रोसाइट क्या करता है मेरा? एन टू फिक्सेशन, ए आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा है, तो डीकम्पोजर का डी बता दिया था मैंने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, फर्स्ट का ई है, सेकंड का डी है, थर्ड का सी है, और फोर्थ का ए है, और फिफ्थ का बी है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू कंप्लीटली लैक सेल वॉल, एरोबिक, स्मॉलेस्ट लिविंग माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कितनी बार कर दूं मैं? माइकोप्लाज्मा, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सम ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। नॉस्टैक एनेबिना हैव द हेड्रोसाइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एकदम एकदम सही कह रहा है मेरा, एकदम सही है। फर्स्ट वाली जो बात कर रहा है एकदम सही है। साइनोबैक्टीरिया ऑरिजिन फ्रॉम ब्रूमीन, वो एकदम सही है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, एकदम सही है। द सेल वॉल ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा, अबे सेल वॉल कैप्साइज काइटिन के बने लगे, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किंगडम ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, किंगडम ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसकी बात कर रहा है? ये प्रोटिस्टा की बात कर रहा है ना? हाँ एकदम सही, प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट, कैसे है? यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट, सेकंड आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा? माइकोप्लाज्मा नहीं, यूग्लिनॉइड्स यस, प्रोटोजोन्स यस, डायप्टम्स यस, डेस्माइट्स यस, फाइकोमाइसिटिस बिल्कुल भी नहीं, साइनोबैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं। तो 1 2 3 4, 4 जाने चाहिए, फोर्थ आंसर, थर्ड आंसर 4 जाने चाहिए। क्या जाना चाहिए? थर्ड आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, मेंबर ऑफ द डाइजेस्ट आर प्राइमरीली एक्वाटिक, मेरे प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायप्टम्स एंड डेस्माइट बिलोंग टू क्रायोफाइसिटीज, क्रायोफाइसिटीज, इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है नोट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंबर ऑफ द क्रायोफाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, तो फ्लोट करते पैसिवली इन द वाटर करंट, और क्या है? एक्टिवली होते कि पैसिवली होते, बता सकते हो आप? पैसिवली होते हैं यार, माइक्रोस्कोपिक और पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, फोर्थ आंसर माइक्रोस्कोपिक एंड पैसिवली। ठीक है, एकदम सही है। क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन किसके अंदर? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में भी देखने को मिलता है आपको, बोथ 1 एंड 2 जाना चाहिए आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिलिका इज एम्बेडेड इन द सेल वॉल ऑफ, किसके सिलिका जो है एम्बेडेड है? डायप्टम्स और डेस्माइट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्या? डायप्टम्स के अंदर देखने को मिलता है आपका सिलिका की सेल वॉल एम्बेडेड है, एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बात, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कौन है मेरे? डायप्टम्स है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ठीक है, और कोई भी नहीं आता। नेक्स्ट बात करेंगे, डायप्टिनियस अर्थ इज हैविंग सेल वॉल डिकम्पोजिशन ऑफ, डेस्माइट्स की और डिकम्पोजिशन किसकी होती है? डायप्टम्स की होती है, डायप्टम्स की डेस्माइट सेल वॉल डिकम्पोजिशन ऑफ डायप्टम्स होता है इसके अंदर। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, डायप्टम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, एकदम सही है। डायप्टम्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन, एकदम सही है। वॉल्स ऑफ डायप्टम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो ये मेरा गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा इनकरेक्ट पूछा था ना, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डायनोफ्लेजिलेट्स आर मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, कैसे होते हैं? डायनोफ्लेजिलेट मेरे मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, सेल वॉल ऑफ एक्स हैविंग द स्टिफ सेलुलोज प्लेट एंड आउटर सरफेस एक्सिस, स्टिफ सेलुलोज प्लेट किसके अंदर देखने को मिलती है? आपने देखा होगा डायनोफ्लेजिलेट के अंदर स्टिफ सेलुलोज प्लेट, प्लीज याद रखना, स्टिफ सेलुलोज प्लेट डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन डायनोफ्लेजिलेट द टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला की बात करूंगा तो कैसे देखने को मिलते हैं? वन ट्रांसवर्स होता है और वन अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, डायनोफ्लेजिलेट व्हिच आर फॉर्म रेड डाई, रेड डाई कौन बनाता है मेरा? गॉनियोलैक्स, जो कि मेरा क्या बनाता है? फॉर्म द रेड टाइप्स बनाता है डायनोफ्लेजिलेट्स का। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।